हे एवरीवन। सो आज हम पढ़ने वाले हैं सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग जो हमारा HTML में है। तो सबस्क्रिप्ट टैग वगैरह कैसे होता है, जैसे हमें लिखना है P1 इस टाइप से, अगर कोई नंबर देना हो 1, फिर इसके बाद अगर P2 इसी को दर्शाना है एक सेकेंड, वापस ये रिमूव हुआ एंड फिर कैपिटल P के साथ हम दिखाते हैं आपको, ये रिमूव हुआ, ओके, विथ कैपिटल P वापस ये, तो देख रहे हैं यहाँ पे P नीचे में जा रहा है। अगर नॉर्मली अगर हम लिखें P1 P2, तो जैसे देखिए P1 एक इक्वल में आ रहा है, यहाँ पे अगर देखिए एक इक्वल में आ रहा है, नहीं तो ये यहाँ पे छोटा छोटा दिख रहा है, तो ये सबस्क्रिप्ट हो गया। और सुपरस्क्रिप्ट जो हम लोग पावर में लिखते हैं, जैसे A प्लस बी का होल स्क्वायर लिखना है, A प्लस बी, सॉरी A प्लस बी का होल स्क्वायर अगर आपको लिखना है तो इस तरीके से, यानी कि पावर में कुछ और भी यहाँ से आप दर्शा सकते हो। अगर आप चाहते हो कि ये आपके वेब पेज पे शो हो सेम यहाँ पे, तब इन दोनों का क्या टैग होगा या कैसे हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, ये भी तो बात है। अब ये क्वेश्चन होगी दिमाग में कि भाई सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट यूज़ होता कैसे, या HTML का जब हम वेब पेज बनाएंगे तो उस जगह पे यूज़ कैसे करेंगे हम। यहाँ से ये क्लोज, ये इतना आपको याद होगा, टाइटल टैग क्लोज एंड टाइटल टैग क्लोज, द नेम ऑफ द टाइटल टैग शुड बी, आज का केवल HTML ही लिखते हैं, चलिए इतना। अब यहाँ से जनरली हमारा क्या स्टार्ट होता है, बॉडी टैग, और ये वापस हमारा बॉडी टैग क्लोज हो गया। तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का कैसे होगा, तो यहाँ पे सबस्क्रिप्ट का सबसे पहले ये चीज़ है कि सबस्क्रिप्ट का टैग कैसे लिखते हैं। चलिए थोड़ा सा आगे ही बढ़ लेते हैं, दिक्कत क्या है। P ये हो जाएगा हमारा सबस्क्रिप्ट, और अब नीचे में लिखना क्या है, 1 2 3 4 ABCD, जैसे 1 2 3 से ही शुरू करते हैं। यहाँ से वापस हमारा सबस्क्रिप्ट क्लोज। अब ये वापस कॉमा हमारा यहाँ से दर्शाया जाएगा, और यहाँ से हम कैसे कर लेते हैं, इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम तो सबस्क्रिप्ट ही यूज़ कर रहे हैं। चलिए फिर यहाँ से कंटिन्यू कॉमा थोड़ी देर के लिए, फिर एक ये डैश, और लास्ट में फुल स्टॉप से क्लोज। अब यहाँ से ऐसे दर्शा लेते हैं, ये लास्टली कहाँ तक जा रहा है, N नंबर तक हमारा ये जा रहा है। तो इस जगह पे सेव करने के बाद अगर हम देखते हैं सबस्क्रिप्ट ये सब पढ़ रहे हैं हम, चलिए HTML के नाम से ही चलिए इसे एक फाइल को यहाँ पर डेस्कटॉप में सेव कर लिए हैं। नाम तो हमारा कुछ भी हो सकता है अपने हिसाब से। तो देखिए इस जगह पे देखते हैं एग्जांपल में कि ये इस तरीके से कैसे बहुत जगह पे लिखा हुआ आ जाता है। जब भी आप सर्च करते हो तो यहाँ से दिख रहा है आपको, या फिर अगर आप पढ़ते होगे फिज़िक्स में E=mc², या A प्लस बी इक्वल टू वट वी से A प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं ये तो लिखा हुआ होगा, तो वो चीज़ कैसे आएगा हमारा। तो देखिए पहले जैसे सबस्क्रिप्ट में यहाँ पे हमने क्या किया है, पहले P को यहाँ पे दर्शाया, और नीचे में जो लिखना है उसको सबस्क्रिप्ट के ओपन टैग और क्लोज टैग में इसे हमने दर्शाया है, जो भी चीज़ लिखना है उसके बाद सबस्क्रिप्ट में नीचे। अब यहाँ पे वापस सेम सुपरस्क्रिप्ट में जो भी चीज़ हमें दर्शानी है,
जिसके पावर में दर्शाने हैं वो सुपरस्क्रिप्ट के हम लोग पहले लिख लेंगे। ये मान लीजिए हमें स्क्वायर करना है तो ये हो गया, और वापस सुपरस्क्रिप्ट क्लोज, ये क्लोज, और यहाँ से सेव। चलिए देखिए, यहाँ से a प्लस बी के होल स्क्वायर के भी फॉर्म में यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पे एक बार बी आर टैग यूज़ कर लेते हैं, इसलिए इस वजह से कि वो नेक्स्ट लाइन में मेरा दिखेगा। अब सेव, सॉरी फॉर दिस मूवमेंट्स। अब ये चीज़ यहाँ से देखिए, ठीक है। जैसे आपने अगर मीन मीडियन मोड पढ़ा होगा तो सिग्मा आई 1 से लेके एम तक, जहाँ पे एफ आई एक्स आई होता है तो F1 X1 F2 X2, तो 1 जो अल्फ़ाबेट्स होता है कैसे नीचे होता है, सेम यहाँ पे हमारे साथ P1 P2 में लिखा हुआ है। या अगर आप चाहते हो E = MC² मेरा दिखे, जैसे फिज़िक्स में पढ़ते हो, याद होगा फिज़िक्स अगर पढ़ रहे होगे, या फिर अगर जो आप में से जो भी बच्चे आगे फिज़िक्स पढ़ने वाले होंगे 12th क्लास में, तो वहाँ तो एक फार्मूला तो है भाई, E = MC²। तो देखिए यहाँ से E = MC² कैसे होगा, यहाँ से हमने E = MC, और यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट में पावर में 2 है इस जगह पर मेरा, तो इस जगह सेव कर लिए, कंट्रोल इससे हमने अभी सेव कर लिया है। वापस देखें E = MC² हो गया। ओके, आर यू गेटिंग समथिंग हियर कि कैसे हम लोग सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट में किसी भी अल्फ़ाबेट्स को, या अल्फ़ाबेट में पावर करना है, या फिर बेस में हमारा 1 2 3 करना है, या कोई नंबर करना है, तो किस तरीके से हम लोग यहाँ पे पावर वगैरह सभी को डिनोट कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आया कि, और इन दोनों चीज़ों का यहाँ पे ये जो यूज़ हुआ है, फिर इन दोनों के साथ इसके साथ सबस्क्रिप्ट और इसके साथ सुपरस्क्रिप्ट जो यूज़ हुआ, तो इनके बेसिस टैग्स को देखो कि सबस्क्रिप्ट के लिए SUB, क्यों ये कंटेनर टैग है, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर को रख रहा है एज अ बेस के तौर पे, फिर यहाँ पे पावर के तौर पे 2 रख रहा है, जैसे हम यहाँ पे a + b का होल क्यूब कर दें। तो अब स्क्वायर करे या क्यूब करे, जैसे देखिए यहाँ पे अब हमारा क्यूब हो गया, 3 पावर 3 हो गया। तो अब आप पावर रखो, पावर में 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 10 रखो, या कोई अल्फ़ाबेट्स रख दो, XYZ कोई भी अब मान लो, या ABCD कुछ भी मान लो, तो भाई आप सुपरस्क्रिप्ट के तौर पे इस जगह पे यूज़ कर रहे हो उस जगह पे, तो वो चीज़ आपको वहाँ पे दर्शा कर दिखाना होगा, बताना होगा कि हाँ यहाँ पे इस टैग के थ्रू हम ये चीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ओके, तो अब आगे कुछ नेक्स्ट चीज़ सीखने की कोशिश करते हैं हम। ओके, इन टैग्स के अलावा हम और भी कितने तरीके के टैग्स को पढ़ेंगे यहाँ पे, वो चीज़ देखते हैं। जैसे शायद अगर आप क्लास 10th का अगर बुक उठाएं सुमित्रा अरोड़ा का, तो आपके फर्स्ट चैप्टर में HTML का स्पेसिफिक, वहाँ पे बोल्ड टैग, इटैलिक टैग वगैरह के बारे में दिया हुआ है वहाँ पे, या फिर अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में। तो वो बोल्ड टैग वगैरह जो भी वहाँ पे यूज़ हो रहा है, तो वो उसका यूज़ क्या है, वो टैग कैसे लिखते हैं, वो स्पेसिफिक ऐसे अंडर ब्रैकेट बी लिखते हैं, दोनों उसका एंगल ब्रैकेट के बीच में। और हम यहाँ पे अगर कुछ भी लिख रहे हैं, जैसे नॉर्मली अगर आप देखें तो पहले से अगर किसी भी टैग में लिख रहे हैं तो ये नॉर्मल इस टाइप की राइटिंग है यहाँ पे। और यहाँ पे अभी हमने क्या लिख रहे हैं, कट नहीं बट लिखते हैं, बट दिस टेक्स्ट विल सी है। यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है, देखिए बोल्ड टैग के अंदर में, हो सकता है वो क्लियरली ना दिखे, थोड़ा सा एक लाइन का गैप में यहाँ से कर दूँगा। अब थोड़ा क्लियर दिख रहा है इस जगह पे, बट दिस टेक्स्ट विल बी रेंडर्ड बाय द ब्राउज़र।
ये स्पेसिफिक मैंने लिखा है इस जगह पे एक, ठीक है, दिख रहा होगा। तो चलिए पहले ये बोल्ड टैग का टैग है जिसके अंदर में हमने लिखा है, और यहाँ से ये डिफरेंस देखिए, यहाँ ऊपर में जो लिखा हुआ है और ये जो लिख रहा है थोड़ा डिफरेंट है, ये ज़्यादा डार्क है और बोल्ड दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा इटैलिक का क्या होता है, तो चलिए इसके बारे में पहले दोनों के लिए सेव कर लेते हैं एक एक करके। ओके, सेव करने से पहले यहाँ पे हम लोग BR टैग का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कॉपी, आई विल पेस्ट इट हियर, देन अगेन, ओके। ये अंडरलाइन टेक्स्ट के लिए भी, तो देखिए बोल्ड टेक्स्ट का B है, इटैलिक टेक्स्ट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, I, ओके। और उसके बाद BR टैग का यूज़ हुआ है जो लाइन ब्रेक के लिए टैग यूज़ होता है। यहाँ से फिर अंडरलाइन के लिए क्या होता है, U, और दोनों के लिए मैंने टैग यूज़ कर लिया है यहाँ पे। और अब देखिए सेव करने के बाद वापस आप इसे ये करें तो देखिए वो इटैलिक का स्पेसिफिक ये हल्का कर्व है, और बोल्ड टेक्स्ट का देखिए, अंडरलाइन टेक्स्ट का देखिए यहाँ पे इस तरीके से, यानी जो भी लिखा हुआ है उसके नीचे ये स्पेसिफिक अंडरलाइन है, ओके। इसके अलावा आप इसमें कर सकते हैं कि आप चाहते हो कि ये टेक्स्ट आपका सेंटर में लिखा हुआ मिले, तो यहाँ पे जनरली हम एक सेंटर टैग का यूज़ कर लेंगे। क्लोजिंग फॉर इट नाउ एंड एंगल ब्रैकेट इज क्लोजिंग नाउ। ये क्लोज, सॉरी, I have to save it now. Control S. No, okay, Control S now. That's good. देखो, यानी कि हमारा जो भी टेक्स्ट था यहाँ पे ऑटोमेटिक अलग जगह, इन सभी जगहों पे, इन सभी के ओपनिंग टैग्स के अंदर में अलाइन इक्वल टू सेंटर मुझे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बस एक जगह सेंटर का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हमने यूज़ कर लिया है, उसी के बेसिस पे यहाँ पे हमारा सारा काम हो चुका है, ओके। और इसी तरीके से मेनली यहाँ पे हमें बताने का क्या था, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट और बोल्ड टैग, इटैलिक और अंडरलाइन टेक्स्ट के बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था इसमें, तो उस चीज़ के बारे में बेसिकली आपको बताना है कैसे उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। सो पढ़ाई करते रहे अच्छे से। फेसबुक पे देख रहे तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, और यूट्यूब पे देख रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू, थैंक्स फॉर द डे।